Hey everyone, welcome back to the Tech Learning with Rajat, and this is the episode 14 of our Node.js 2025 series. And in this particular episode 14, I am going to explain you the concept of middleware in Express.js. ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम इसकी थ्योरी कवर करेंगे कि मिडिलवेयर का क्या कॉन्सेप्ट होता है, और उसके बाद मैं इसका आपको इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊंगा, एक जो प्रोजेक्ट। और अगर आप मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स गो थ्रू करते आ रहे हैं तो जहाँ जैसे मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ ऐसे ही मैं उसका फिर आपको इम्प्लीमेंटेशन भी दिखाऊंगा कि प्रैक्टिकली मिडिलवेयर का काम क्या है, कहाँ कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, अगर सबसे पहले अगर हम मिडिलवेयर की बात करते हैं तो जैसे नाम भी लग रहा है मिडिलवेयर, अगर बिल्कुल हिंदी में देखें तो लाइक समथिंग इन बिटवीन, राइट। तो अब एक्सप्रेस क्या है, ये सब बहुत ट्यूटोरियल कवर हो चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है कि middleware in express.js refers to a function that is executed during the life cycle of an HTTP request and response। ठीक है, जैसे हमको पता ही है वेबटेक के अंदर आपका एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है। ठीक है, और उनके बीच में क्या है, जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है उस सर्वर उस रिक्वेस्ट के लिए रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराता है, और चाहे रिक्वेस्ट हो चाहे रिस्पॉन्स हो, दोनों ही चीज़ें आपकी HTTP होती है, HTTP रिक्वेस्ट एंड HTTP रिस्पॉन्स। तो जब ये जो लाइफ साइकिल होता है HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का, तो मिडिलवेयर उसके कहीं बीच में आता है, लाइक इट सिट्स बिटवीन द क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड द फाइनल रिस्पॉन्स सेंड बाय द सर्वर। तो ये कहीं ना कहीं क्लाइंट से करी हुई रिक्वेस्ट और सर्वर जो रिस्पॉन्स देता है उसके बीच में कहीं आता है। तो एवरी टाइम अ क्लाइंट सेंड अ रिक्वेस्ट टू एन एक्सप्रेस एप्लीकेशन, तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले जब क्लाइंट एक एक्सप्रेस एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट शेयर करता है, सेंड करता है, तो द रिक्वेस्ट पासेस थ्रू वन और मोर मिडिलवेयर फंक्शंस बिफोर रीचिंग द राउट हैंडलर। यानी कि जब भी रिक्वेस्ट होगी किसी चीज़ के लिए तो सबसे पहले वो रिक्वेस्ट मतलब एक या एक से ज़्यादा मिडिलवेयर फंक्शंस को पास करी जाएगी राउट हैंडलर से तक पहुंचने से पहले। एंड मिडिलवेयर प्रोवाइड्स अ वे टू इंटरसेप्ट, इंस्पेक्ट, modify, validate और block request in a structured manner। तो मिडिलवेयर का काम क्या है, या फिर हम बोले एक तरीका प्रोवाइड कराता है जिससे क्या है कि इंटरसेप्ट कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, वैलिडेट या रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर सकता है एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में। ठीक, अब ये डायग्राम भी अगर आप देखो तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स उसके बीच में जैसे आपकी एक्सप्रेस ऐप हुई और वहीं पे आपका समाव मिडिलवेयर काम करता है इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस। ठीक, चलिए अब रोल क्या होता है, रोल ऑफ मिडिलवेयर इन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल। अगर हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल में मिडिलवेयर के रोल की बात करते हैं तो उसमें है, या फ्लो देखोगे, क्लाइंट से रिक्वेस्ट पहले मिडिलवेयर तक गई, फिर मिडिलवेयर से पास होके वो राउट हैंडलर पे जाती है, और राउट हैंडलर से वो रिक्वेस्ट पास होके आपके रिस्पॉन्स तक पहुंचती है। ठीक है, यानी कि मिडिलवेयर फंक्शंस रन बिफोर द राउट लॉजिक and making them ideal for common operations such as authentication, validation, logging and error handling। तो इन सब के लिए उसको आइडियल बनाते हैं इन कॉमन ऑपरेशंस के लिए। Even without middleware, these checks would have to be written repeatedly inside every route leading to a poor code structure। अगर हमारे पास मिडिलवेयर नहीं होगा तो उससे क्या होगा, ये जो चेक्स हैं, ठीक है, वो एक ही चीज को रिपीटेडली लिखते रहेंगे हर एक राउट में, फॉर एवरी राउट, जिससे क्या है कि एक पुअर कोड स्ट्रक्चर वहां पे मिलता है। इसीलिए मिडिलवेयर को हम यूज करते हैं। अगर हम रियल वर्ल्ड एक एनालॉजी अगर देखें इसके बारे में, अगर आप यहाँ देखते हो कि क्या रियल वर्ल्ड एनालॉजी हो सकती है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो मिडिलवेयर कैन बी कंपेयर्ड टू अ सिक्योरिटी चेक एट अ बिल्डिंग एंट्रेंस। अगर आप रियल लाइफ एनालॉजी में देखो तो आपको किसी एक बिल्डिंग के अंदर एंट्री करनी है, तो वहां पे एक सिक्योरिटी चेक होता है। ठीक है, कि लाइक आप एक ऑथराइज्ड पर्सन हो टू एंटर दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग और नॉट। सो आप उस सिनारियो को भी एक मिडिलवेयर की तरह ट्रीट कर सकते हो। या फिर द विजिटर रिप्रेजेंट्स द क्लाइंट रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे जो विजिटर है उसको एक क्लाइंट रिक्वेस्ट की तरह मान सकते हो। एंड द सिक्योरिटी चेक पॉइंट रिप्रेजेंट्स मिडिलवेयर। तो जो सिक्योरिटी चेक पॉइंट है वो एक्चुअली में मिडिलवेयर है। एंड द ऑफिस रूम रिप्रेजेंट्स द राउट हैंडलर। जो ऑफिस रूम है वो राउट हैंडलर है, जो जहां से आपको पता पड़ेगा आपको कहाँ जाना है। तो एवरी विजिटर मस्ट पास थ्रू सिक्योरिटी बिफोर एंटरिंग द बिल्डिंग। सिमिलरली एवरी रिक्वेस्ट मस्ट पास थ्रू द मिडिलवेयर बिफोर एक्सेसिंग एप्लीकेशन राउट।
तो ये आप इस रियल लाइफ सिनारियो से समझ रहे होगे, बहुत आसान है। अब नेक्स्ट टॉपिक है मिडिलवेयर फंक्शन सिग्नेचर। तो मिडिलवेयर फंक्शन सिग्नेचर बेसिकली क्या होता है? मिडिलवेयर फंक्शन सिग्नेचर की अगर हम बात करें तो अ मिडिलवेयर फंक्शन इन एक्सप्रेस हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं तो ये तीन चीजें होती हैं मिडिलवेयर फंक्शन के अंदर। एक होता है आपका रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट कंटेन्स रिक्वेस्ट डेटा, जिसमें आता है आपका यूआरएल, हेडर, बॉडी, पैरामीटर्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें। रिजल्ट बोलो, वैसे ये रिस्पॉन्स के लिए होता है, यूज टू सेंड अ रिस्पॉन्स, ठीक है, एक रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स। और एक आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या? अ फंक्शन दैट पासिस कंट्रोल टू द नेक्स्ट मिडिलवेयर और राउट हैंडलर, ठीक है, जो नेक्स्ट मिडिलवेयर या राउट हैंडलर को फंक्शन पास कर देता है वो है। कॉलिंग नेक्स्ट इज एसेंशियल, ये नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करना एसेंशियल होता है, जिससे कि काम खत्म हो जाए तो वो नेक्स्ट उसको राउट हैंडलर को पास कर दे। इफ नेक्स्ट इज नॉट कॉल्ड द रिक्वेस्ट विल रिमेन स्टक एंड नो रिस्पॉन्स विल बी सेंट। अगर नेक्स्ट को आप कॉल नहीं करोगे तो क्या होगा? रिक्वेस्ट स्टक रह जाएगी और कोई भी रिस्पॉन्स सेंड नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब आता है वाई मिडिलवेयर इज इंपॉर्टेंट। अगर हम मिडिलवेयर की इंपॉर्टेंस देखें तो मिडिलवेयर इज एसेंशियल बिकॉज इट कीप्स कोड मॉड्यूलर एंड यूजेबल, ठीक है। मॉड्यूलर से फायदे क्या है कि कोड को आप मॉड्यूलर रख सकते हो, यानी कि उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके उस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। रीयूजेबिलिटी वहाँ पे होती है, आपको रिपीटेटिव कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा आप देखो तो सेपरेट्स कंसर्न, यानी कि सिक्योरिटी, लॉगिंग, वैलिडेशन एक्सेट्रा, ये सारी चीजें। फिर आता है इम्प्रूव्स रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी, ठीक है, ये भी फायदे हैं, रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी इंप्रूव होती है। इनेबल्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बैकएंड आर्किटेक्चर, ठीक है, एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो है एक बैकएंड आर्किटेक्चर के लिए, उसको ये इनेबल कर देता है। एंड इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस मिडिलवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में अगर आप देखें तो आपको जहां जहां ये टास्क दिखेंगे आप समझ जाना वहां मिडिलवेयर है। ऑथेंटिकेटिंग यूजर्स, यूजर ऑथेंटिकेट करने के लिए, ठीक है। ऑथराइजिंग एक्सेस टू राउट, ऑथराइज करने के लिए राउट पे। पार्सिंग जेसन डेटा, ठीक है, जेसन डेटा को पार्स करने के लिए। हैंडलिंग एरर्स ग्लोबली, एरर्स को ग्लोबली हैंडल करने के लिए। एनफोर्सिंग सिक्योरिटी रूल्स, ठीक है, ये सब चीजें हुई। अब टाइप्स ऑफ मिडिलवेयर के बारे में अगर हम देखें, टाइप्स ऑफ मिडिलवेयर इन express.js, तो express.js के अंदर क्या क्या टाइप्स होते हैं मिडिलवेयर के? एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर होता है आपका। तो एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर के अंदर क्या है आपका कि एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर रन्स फॉर एवरी इनकमिंग रिक्वेस्ट, ठीक है, इट रन्स फॉर एवरी इनकमिंग रिक्वेस्ट। उसके अलावा इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर लॉगिंग, रिक्वेस्ट ट्रैकिंग एंड सिक्योरिटी रूल दैट अप्लाई ग्लोबली अक्रॉस द एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये हुआ क्या है इसमें कि एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर रन्स फॉर एवरी इनकमिंग रिक्वेस्ट, सिंपल। अब बात करें राउटर लेवल मिडिलवेयर की, तो राउटर लेवल मिडिलवेयर में क्या है कि राउटर लेवल मिडिलवेयर इज अप्लाइड ओनली टू स्पेसिफिक राउट टू अ राउट ग्रुप, ठीक है। राउटर लेवल मिडिलवेयर सिर्फ अप्लाई कहाँ किया जाता है? स्पेसिफिक राउट पे या फिर एक राउट ग्रुप पे, ठीक। उसके अलावा अगर हम देखें तो इट हेल्प्स प्रोटेक्ट और प्रोसेस सर्टेन एंड पॉइंट्स विदाउट अफेक्टिंग द एंटायर एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें राउटर मिडिलवेयर किसी स्पेसिफिक राउट या राउट ग्रुप के लिए अप्लाई किया जाता है और क्या हेल्प करता है? टू प्रोटेक्ट और प्रोसेस सर्टेन एंड पॉइंट्स विदाउट अफेक्टिंग द एंटायर एप्लीकेशन, ठीक है। सर्टेन एंड पॉइंट को वो अफेक्ट मतलब प्रोटेक्ट करता है और एंटायर एप्लीकेशन को अफेक्ट नहीं करता है। बिल्ट इन मिडिलवेयर, तो बिल्ट इन में क्या? एक्सप्रेस प्रोवाइड्स बिल्ट इन मिडिलवेयर फंक्शन सच एज, एक तो आता है आपका लाइक जेसन पार्सिंग मिडिलवेयर, URL encoded data parsing middleware. These are essential for reading data sent by client. और फिर है जैसे अगर हम देखें थर्ड पार्टी मिडिलवेयर की अगर हम बात करें, थर्ड पार्टी मिडिलवेयर इज इंस्टॉल्ड यूजिंग npm एंड एड्स एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी, ठीक है। थर्ड पार्टी से क्या कि ये इसको आप npm कमांड की हेल्प से इंस्टॉल कर सकते हो और क्या ज़रूरत पड़ती है इसकी? अगर आप एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ को इंस्टॉल करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड एग्जांपल्स इंक्लूड हैंडलिंग क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट, जो कोर्स होता है उसको हैंडल करना, लॉगिंग HTTP रिक्वेस्ट,
ये काम कर रहा है। इम्प्रूविंग एप्लीकेशन सिक्योरिटी, एक ये काम हुआ। एंड दीज मिडिलवेयर पैकेजेस आर वाइडली यूज्ड इन प्रोडक्शन एप्लीकेशंस, ठीक है, बहुत सारी प्रोडक्शन एप्लीकेशंस में ये मिडिलवेयर का वाइडली यूज किया जाता है एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज के लिए। फिर आता है आपका 6.5 में कि लाइक एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर, एक होता है आपका एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर। तो इसमें क्या, एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर मैनेजेस एप्लीकेशन एरर इन अ सेंट्रलाइज्ड मैनर, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड मैनर में ये मैनेज करता है एप्लीकेशन एरर्स को। एंड इट प्रिवेंट्स एप्लीकेशन क्रैशेस एंड एंश्योर्स कंसिस्टेंट एरर रिस्पॉन्स, ठीक है, एप्लीकेशन क्रैशेस से प्रिवेंट करता है और एक इंश्योर करता है कि कंसिस्टेंट एरर रिस्पॉन्स आपको मिले। एंड एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर इज डिफाइंड विथ 4 पैरामीटर्स, 4 पैरामीटर होते हैं एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर में, इंक्लूडिंग द एरर ऑब्जेक्ट। क्या वो 4 पैरामीटर है, अभी हम देखेंगे आगे। फिर आता है आपका एक मिडिलवेयर का जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर है, वो क्या होता है, व्हाट इज मिडिलवेयर एग्जीक्यूशन ऑर्डर। तो मिडिलवेयर फंक्शन एग्जीक्यूट इन द ऑर्डर दे आर डिफाइंड इन द एप्लीकेशन, जिस तरीके से उनको डिफाइन किया गया एप्लीकेशन के अंदर उसी ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होते हैं। And this order is critical because one middleware may depend on another। ये critical इसीलिए क्योंकि एक possible है कि एक middleware दूसरे middleware पे depend हो। फिर आता है an earlier middleware can block the request, earlier middleware request को block भी कर सकता है। Incorrect ordering can cause unexpected behavior और application failure, ठीक है, incorrect ordering से अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर मिल सकता है या फिर एप्लीकेशन फेल हो सकती है। फिर आता आपका कंडीशनल मिडिलवेयर, कंडीशनल यानी कि ऑथराइजेशन एग्जांपल अगर आप देखें इसमें एक किसके हेल्प से समझेंगे, इसमें एक ऑथराइजेशन एग्जांपल की हेल्प से। तो मिडिलवेयर कैन आल्सो कंटेन कंडीशंस, क्या कंडीशन हो सकती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ऑथेंटिकेशन मिडिलवेयर चेक्स वेदर अ यूजर इज ऑथराइज्ड बिफोर अलाउइंग एक्सेस टू प्रोटेक्टेड राउट, ठीक है, ये चीज वो देखता है कि ऑथेंटिकेशन मिडिलवेयर क्या चेक करेगा कि यूजर इज ऑथराइज्ड है यूजर या फिर नहीं है बिफोर अलाउइंग एक्सेस टू द प्रोटेक्टेड राउट। फिर है इफ द कंडीशन फेल्स द मिडिलवेयर सेंड अ रिस्पॉन्स इमीडिएटली एंड स्टॉप फर्दर एग्जीक्यूशन, ये चीजें हुई। अब आता है फिर 9 पे पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन मिडिलवेयर एंड राउट हैंडलर। राउट हैंडलर और मिडिलवेयर के बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है, तो देखें तो राउट हैंडलर में क्या है कि देखिए अगर आप यहाँ पे चेक भी करोगे इससे तो आपको समझ में आएगा कि रन्स बिफोर राउट, मिडिलवेयर राउट से पहले एग्जीक्यूट होता है, रन होता है, और राउट हैंडलर में देखें तो इट एग्जीक्यूट फाइनल लॉजिक, राउट हैंडलर फाइनल लॉजिक को एग्जीक्यूट करता है। मिडिलवेयर क्या कर सकता है, कैन मॉडिफाई रिक्वेस्ट, ठीक है, लेकिन राउट हैंडलर क्या करेगा, सिर्फ रिस्पॉन्स को सेंड करेगा। मिडिलवेयर रीयूजेबल होता है और ये क्या होता है, एंड पॉइंट स्पेसिफिक आपका राउट हैंडलर। कंट्रोल्स एक्सेस, मिडिलवेयर एक्सेस कंट्रोल करता है और राउट हैंडलर बिजनेस लॉजिक को प्रोसेस करता है, ठीक है, एंड मिडिलवेयर प्रिपेयर्स द रिक्वेस्ट व्हाइल राउट हैंडलर हैंडल द कोर एप्लीकेशन लॉजिक। ये डिफरेंस है, मिडिलवेयर का मेन काम जो है वो रिक्वेस्ट को प्रिपेयर करना है, जबकि राउट हैंडलर क्या करेगा, वो कोर एप्लीकेशन लॉजिक को हैंडल करेगा, ठीक। फिर आता है कि कॉमन बिगिनर मिस्टेक क्या होती है, एक तो ये होती है कि फॉरगेटिंग टू कॉल नेक्स्ट, नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करना भूल जाना। दूसरा सेंडिंग रिस्पॉन्सेज इनसाइड मिडिलवेयर अननेसेसरीली, मिडिलवेयर के इनसाइड अननेसेसरीली रिस्पॉन्सेज को सेंड करना। यूजिंग मिडिलवेयर इन द रॉन्ग ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर में मिडिलवेयर यूज ना करना एक कॉमन बिगिनर मिस्टेक होती है। मिक्सिंग बिजनेस लॉजिक विद द मिडिलवेयर लॉजिक, ठीक है, बिजनेस लॉजिक के साथ मिडिलवेयर लॉजिक को मिक्स करना। एंड अंडरस्टैंडिंग मिडिलवेयर कॉन्सेप्चुअली हेल्प्स अवॉइड दीज मिस्टेक्स, ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्चुअल लेवल पे हमको पता होने चाहिए। अब अगर हम आगे बात करें तो मिडिलवेयर इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ हम इसे यूज करते हैं, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में या फिर जो आपकी प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशंस होती हैं। यूजर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, इस कॉन्सेप्ट में एपीआई रिक्वेस्ट लॉगिंग के लिए इसको यूज करते हैं, इनपुट वैलिडेशन के लिए यूज करते हैं, जेसन बॉडी पार्सिंग के लिए, ग्लोबल एरर हैंडलिंग के लिए, सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल के लिए, यानी कि एवरी मॉडर्न बैकएंड एप्लीकेशन हेवीली रिलाइज ऑन मिडिलवेयर। आजकल जितनी भी मॉडर्न बैकएंड एप्लीकेशंस है वो मेनली मिडिलवेयर पे रिलाई करती है। एंड रोल ऑफ मिडिलवेयर इन मिनी प्रोजेक्ट, क्या रोल हो सकता है मिनी प्रोजेक्ट के अंदर, इन प्रोजेक्ट लाइक अगर जैसे हमने इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में स्टूडेंट मैनेजमेंट एपीआई पे काम करा तो उसमें अगर हम देखें तो मिडिलवेयर इज यूज्ड किस किस काम के लिए, टू पार्स इनकमिंग जेसन डेटा, जेसन डेटा को पार्स करने के लिए, अलाउड फ्रंट एंड कम्युनिकेशन, फ्रंट एंड कम्युनिकेशन को अलाउ करने के लिए, राउट प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके आगे अगर हम देखें तो हैंडल एरर्स
सेंट्रली सेंट्रली एरर्स को हैंडल करने के लिए। एंड दिस मेक्स द प्रोजेक्ट स्केलेबल एंड इंडस्ट्री रेडी। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसमें मैंने मिडिलवेयर का एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन आपको दिया। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से समझिए। ठीक है, इसको नोट करिए। और इसके अलावा अभी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं एक मिनी प्रोजेक्ट पे काम कराऊंगा, जिसमें हम देखेंगे कि मिडिलवेयर को रियल लाइफ में आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।